हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देख लीजिए, मेरे पास खादों का भंडारा है, मतलब कि मेरे पास गजब का खजाना रखा है। और हम लोग कोई भी प्लांट के बारे में अगर आपको बताते हैं तो पहले भोजन थाल लेके बैठ जाते हैं और बता देते हैं कि मेरे पास आज कौन कौन सा खजाना लेके आई हूँ। जून जैसा महीना चल रहा है इस समय, हम लोग का समझ लीजिए आधा जून खत्म हो गया है और जुलाई आ गई है। जुलाई आने वाली है, तो जुलाई में तो हम लोग को कोई भी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पौधों को कुदरत ही इतना ही ज्यादा खिलाई पिलाई दे देता है कि हम लोग को कुछ भी खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो अपने आप ही हष्ट पुष्ट और हेल्दी प्लांट हमारे सारे होने लगते हैं। लेकिन इतनी भयानक गर्मी का सामना कर रहे हैं हमारे सारे प्लांट, और जून जैसा महीना हम लोग का आधा बीत चुका है। और जो हमारा जुलाई जैसे ही निकलेगा, अगस्त में हमारे इतने गजब के हमारा देखने लायक होंगे प्लांट, लगेगा ही नहीं कि ये हमारे वही प्लांट है। तो इन सब प्लांटों को अभी हमको जून के मंथ में थोड़ी सी खिलाई पिलाई करनी है, जिससे कि जुलाई के मंथ में वो और हष्ट पुष्ट हो जाए और बहुत खूबसूरत से हम लोग को अच्छे अच्छे फ्लावरिंग देना शुरू कर दें। तो आज का मेरा टॉपिक है बोगनविलिया। बोगनविलिया का प्लांट लेके आ गई हूँ आपके पास। और इस समय देख रहे हैं पास, मुश्किल से ये 4 महीने का प्लांट है मेरे पास। मैं इसको नर्सरी से ही लेके आई थी, मैंने इसको कोई भी ग्रो नहीं किया है कि मैं इसको कटिंग से ग्रो की हूँ। ये मैंने मुश्किल से 2 महीने 3 महीने 4 महीने समझ लीजिए, 4 महीने का मेरा प्लांट है ये। और इस समय 4 महीने के प्लांट में ग्रोथ देख लीजिए आप, कितनी शानदार ग्रोथ हो गई है। मैंने इसको आयरन के डब्बे में ही लगा रखा है कि जिसमें कभी भी इसमें आयरन की कमी ना हो। मतलब कि मैंने लोहे का 20 इंची डब्बा लिया हुआ है, आप कोई भी डब्बा ले सकते हैं, मतलब कोई भी इसमें गमला का यूज कर सकते हैं, मिट्टी का गमला, प्लास्टिक का गमला, जैसे मैं हमेशा यूज करती हूँ। तो मैंने तो मेरे पास कबाड़ का जुगाड़ी हमेशा रखे रहते हैं, तो मैं तो कभी भी जानते हैं आप लोग, मेरे पास जो कबाड़ का जुगाड़ मिलता है मैं उसी में अपना सामान लगा देती हूँ। तो मैंने कबाड़ के जुगाड़ में एक लोहे के टीन के डब्बे में इसको लगा दिया है। और मेरा इतना शानदार ये ग्रो हो गया है, मतलब कभी भी हम लोग अगर नर्सरी में कोई प्लांट लेके आते हैं तो हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम 1 महीने तक उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो मेरा तो 1 महीने क्या, मेरे तो 4 महीने बीत गए हैं और इसमें भर भर के फूल दे चुका है। तो मेरी पहली टिप यही शुरू हो जाती है, जब हमारे बोगनविलिया में ढेर सारे फूल आ जाते हैं उसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास खादों का खजाना रखा है। इन सब खादों के बारे में आपको बताती जाऊंगी मुझे क्या करना है। तो यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ बताना। ये देख लीजिए, इसमें डंगाल आपको कटी हुई दिख रही होगी। यहाँ पे जो मेन पॉइंट होता है ये आपको कटा हुआ दिख रहा होगा। क्यों कटा हुआ दिख रहा है? क्योंकि इसमें हमारे गुच्छे, ये मेरा पिंक कलर का फूल है और ढेरी गुच्छे, पूरा इतना सारा बंडल बंडल जैसा फूल आता है इसमें हमारे बोगनविलिया में। तो ये हमारे गुच्छों वाला फूल, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखा हो तो पता चल जाएगा कि मेरे इसमें कितने गुच्छे वाले फूल लगे थे। तो ये सब हमारे गुच्छे वाले फूल दे चुका है। अब इसकी मेन हमको केयर करनी है इसकी, मतलब कि हमको करनी है प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या कहते हैं, हम लोग का बरसात का टाइम आ गया है, आने ही वाला है, समझ लीजिए कई जगह तो बरसात होने भी लगी है। तो ये अब हमारा जून का मंथ बेस्ट मंथ आ गया है। इसमें इसकी हार्ड हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, शॉर्ट प्रूनिंग कर चुके हैं। मतलब कि मेरी इसमें डंगाल इतनी ज्यादा ये लंबी हो चुकी है, देख सकते हैं। इसकी लंबाई मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे ख्याल से 20, काफी बहुत लंबी चली गई है। ऊपर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गजब का कोना पकड़ रही है, ये चाह रही है कि हम सबकी छतों में चले जाएं और फूल भर भर के दें। तो हम लोग ये बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं कि हमारे पड़ोसी, फूल हमारा है और हमारे पड़ोसी के पास चला जाए फूल देने के लिए। तो इसकी वजह से हमको इसकी कटिंग करनी है, और कटिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इस समय कटिंग नहीं करेंगे तो ये हम लोग को भर भर के फूल नहीं देगा। तो इसकी इस समय हमको बहुत जरूरी है कटिंग करनी। सबसे पहले हमारा टिप यही है कि हमको यहाँ से इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। ये जो डंगालें आपको दिख रही हैं, देख रहे होंगे आप, ये डंगाल लगी है, ये डंगालें, तो ये मेरी बिल्कुल मीडियम साइज में लगी हैं और बिल्कुल नई डंगालें निकली हैं, मतलब कि इसमें फूल नहीं आया है। मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ, जैसे मैंने इसकी ये कटिंग करी थी तो यहाँ से 2 डंगालें फूट चुकी हैं। तो मैंने इसकी भी कटिंग करी थी, 2 डंगालें इसमें फूट चुकी हैं। ये डंगाल मेरी थोड़ी लंबी जा रही है, तो मुझे इसकी यहाँ से आप देख सकते हैं, जहां से आपको लगे कि आपको यहाँ पे कटिंग कर देनी है, तो इसकी इतनी समझ लीजिए हम लोग ने 3 इंची कटिंग इसकी कर दी है। 3 इंची कटिंग यहाँ से कर दी मैंने। और ये जो मेरा अमिताभ बच्चन निकला जा रहा है, बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह लंबाई पकड़ लिया है। तो इसकी तो बहुत जरूरी है कटिंग करनी। अगर मैं इसकी कटिंग नहीं करूंगी तो ये मेरा पेड़ बिल्कुल 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 बेकार हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारी सबसे पहली टिप और इम्पोर्टेंट टिप होती है हर चीज की कटिंग करनी। तो ये मुझे यहाँ से इसकी कटिंग करनी है, जो कि उसके बाद मैं आपको मट्टी बनाने के तरीके बताऊंगी, और मैं जून जैसे महीने में आपको दिखाऊंगी कि इसकी कटिंग हमारी सक्सेसफुल कैसे होती है। तो सबसे पहले तो हमको औजार लेना है इस तरह का कि जिस तरह का बिल्कुल भी कटिंग में कोई दिक्कत ना हो, और 1 मिनट में बिल्कुल औजार से देख लीजिए कितनी शानदार मेरी कटिंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग आपको तरीका बताऊंगी, मट्टी तरीका, मतलब कि बोगनविलिया में हम लोग को कौन सी मट्टी लगानी चाहिए, ये तो हम लोग का तरीका हो गया। ये तो हम अपना, इसको जब हम लाए थे तो हमने इसको बहुत अच्छी मट्टी में, मतलब वेललैंड बिल्कुल मट्टी बनाई थी। वेललैंड मट्टी क्या होती है, मतलब कि मैंने इसमें कम से कम 40% वर्मी कंपोस्ट का यूज किया था। 40% मेरी यहाँ पे समझ लीजिए 40% मेरी वर्मी कंपोस्ट थी,
40% मेरी गार्डन सॉइल थी, तो मेरी 10% नीम की खली थी। ये 3 खाद, बस ये 3 खाद आप प्लांट में अगर डाल देंगे तो आपका सालों साल बोगनविलिया भर भर के फूल देगा। इसके अलावा जब हम लोग का ये 24 घंटे समझ लीजिए पूरे साल 12 महीने, मुश्किल से 2 महीने डोरमेंसी में जाता है, और पूरे टाइम ये हम लोग को भर भर के हर साल पूरे टाइम हमारी बगिया में इतना खिलखिला के हंसता रहता है, मतलब कि भर भर के झोली भर भर के फूल देता है। तो हजारों फूल पाने के लिए हमको इसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने इसमें फंगीसाइड लिया है। फंगीसाइड मतलब कि इसमें आपको नीम खली देनी है। नीम खली में आपको, जब मैं मट्टी बना चुकी हूँ तो मट्टी में मैंने इसके 10% मैंने आपको बता दिया किस तरह से मट्टी बनानी है, उस तरह में मैं नीम खली भर भर के दे चुकी थी। अब मुझे आपको ये दिखाना है कि हमको जून जैसे महीने में क्या इसमें डालना है, कि हमारे ये जुलाई हमारा महीना हो नहीं पाएगा और ये लास्ट जुलाई तक ये हमारा भर भर के पूरा कलियों से इतना चकाचक भर जाएगा, इतने फूल आएंगे इसमें कि मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी, तब आप यकीन कर पाएंगे। अभी तो आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि इस समय मेरा फूल खत्म हो चुका है। तो ये देख लीजिए, मैंने हल्दी पाउडर ले रखा है। हल्दी हमारी हर समय बिल्कुल गजब के सारे पोषक तत्वों से भरी होती है। ये मैंने पोटेशियम का यूज किया है। पोटेशियम, कौन सा पोटेशियम यूज किया है ये आप बहुत हैरान हो जाओगे जानकर। ये हमारा गेरू है। गेरू हमारा एक फंगीसाइड भी होता है, और हमारा बिल्कुल गजब की वेलरन मट्टी जो होती है, जो हम लोग का स्टार समझ लीजिए, स्टार मट्टी होती है, A1 मट्टी होती है, ये हमारा गेरू अगर हम 1 चम्मच अपने प्लांट में, किसी भी प्लांट में डाल देंगे तो हमारा गेरू से हमारा पौधे में जो ग्रीनिश आती है और जो हमारे फूलों में ताकत आती है, चमकदार फूल आते हैं, उसके लिए ये गेरू 1 चम्मच हमको डालना है। सबसे पहले स्टार्ट हमको यहीं से करना है। मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग को इसको गुड़ाई करनी होती है। गुड़ाई आप इसकी 10-15 दिन में, 15 दिन में कम से कम एक बार कर दीजिए। 15 दिन में एक बार आप इसकी गुड़ाई कर दीजिए, खूब अच्छी से, खूब गहराई से गुड़ाई कर दीजिए इसकी। आपने 15 दिन में इसकी एक बार गुड़ाई कर दीजिए। 15 दिन में आप गुड़ाई करते हैं, आपको ये सब चीजें मालूम है, मेरे जो नए व्यूअर्स होते हैं उनके लिए है। जड़ के टाइम, जड़ के पॉइंट में कभी भी जून के मंथ में जड़ के पॉइंट को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा गर्मी का मंथ बहुत तेजी से चलता है। तो आपको सबसे पहले जड़ बिल्कुल अच्छे से लपेट देनी है। जड़ को हाथ नहीं लगाना है, किनारे किनारे आपको थोड़ी सी गुड़ाई अच्छे से कर देनी है, मतलब कम से कम 1 इंची गुड़ाई कर देनी है। 1 इंची आप गुड़ाई कर देंगे। 1 इंची गुड़ाई करने के बाद मैं आपको गजब का खजाना बताने जा रही हूँ। ये हमारा पोटेशियम से भरपूर होता है, मतलब गेरू। गेरू में हमारे सब गुण संपन्न होते हैं। इसमें हमारा फंगीसाइड भी होता है, इसमें हमारा ह्यूमिक एसिड भी होता है, और इसमें हमारे विटामिन भी होते हैं, कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। मतलब ये मेरा 100% खादों का खजाना होता है। तो अगर मैं 1 चम्मच डाल दूंगी, इसके अलावा मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी खाद देने की। लेकिन उसके बाद भी हम लोग थोड़ा सा अपनी तसल्ली करने के लिए, दिखावा करने के लिए थोड़ा सा खादों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया है, समझ लीजिए ये हमको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। आधी चम्मच मैंने यहाँ गेरू का इस्तेमाल किया है। आधी चम्मच मुझे ये गेरू इस तरह से इसमें यहाँ पे डाल देना। ये आधा चम्मच मैंने गेरू डाल दिया है। मैंने हल्दी डाली है। हल्दी हमारी बहुत ही खादों का खजाना होती है। हल्दी में भी हमारी कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सारे पोषक तत्वों से भरा होता है। सबसे बड़ा हमारी कीड़े मारने की दवा, कभी भी जड़ में हमारे कोई कीड़े लगने नहीं देगा। हल्दी हम लोग इसीलिए डालते हैं कि हमारे मट्टी में कभी भी कीड़े उत्पन्न ना हो। ये मैंने सरसों की खली का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, खाली आपको दिखाने के लिए। मैं इसमें डालूंगी नहीं, क्योंकि सरसों की खली हम लोग की सर्दी में ज्यादा हमारी यूज होती है, मतलब कि हम इसमें सरसों की खाद इसमें डाल सकते हैं। तो अभी हमारा जैसे ही ये महीना बीतेगा, जैसे ही हमारा पानी बरसना बंद हो जाएगा, मतलब कि हमारा अगस्त का महीना आ जाएगा, तो अगस्त में आपको ये सरसों के दाने मैंने लेके बैठी हुई हूँ। 1 चम्मच आपको इसमें महीन पीस देना है सरसों की, जो हम लोग की खाद बनती है। मतलब कि सरसों के दानों को भी पीस सकते हैं आप, सरसों की खली को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम लोग की तेल निकल जाता है, फिर वो सरसों की खली बचती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सरसों का दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये आपने 1 चम्मच लेना है, और आपको अगस्त के महीने में ये पूरा 1 चम्मच भर के दे देना है। सरसों की खली से हम लोग की मेन इंपॉर्टेंट खाद बनती है। जितने भी हमारे गजब के पोषक तत्व होते हैं वो सरसों की खली में भरे पड़े होते हैं। उससे हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लंबाई बहुत अच्छी होती है, और ये साल भर हमारा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। तो साल भर ये आपको भर भर के फूल देगा। तो ये मेरी सबसे, समझ लीजिए अब इसमें गर्मी के महीने में आप मेरा ग्रोथ देख लीजिए कितनी ग्रीनिश है। सबसे बड़ी चीज, इसमें कोई भी कीड़ा कभी भी नहीं लगता है। अगर आप अच्छे से केयर करोगे तो कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। बस मट्टी का हमें ध्यान देना है, मट्टी में इसका कीड़ा लग जाता है। तो मैंने आपको मट्टी के तरीके इसको बता दिए। अब मैं आपके पास ले आई हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये देख लीजिए, केले के चिक्कल। ये तो हर कोई जानता है कि केले के चिक्कल हमारे वरदान होते हैं। तो हमारा कोई भी प्लानिंग वाला कोई भी प्लांट होता है, हमारे केले के चिक्कल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैंने केले के चिक्कल ले लिए हैं, मतलब कि मैंने केले का पाउडर। तो ये केले के पाउडर 2 चम्मच हमको भर भर के देने हैं, क्योंकि हमारा अब ये इतना फूल देगा, इतना फूल देगा, हजारों क्या, जो बोलते हैं आदमी कुंटल, कुंटल के हिसाब से इसमें फूल आते हैं। क्योंकि इसकी कोई गिनती नहीं होती है, पत्तों में इसमें जान नहीं होती है, पत्ते इसके खत्म हो जाते हैं, और पूरी डंगालें इसमें बिल्कुल छकाछक हमारे बंडल वाले फूल भर जाते हैं। तो ये जो केले के चिक्कल होते हैं, ये हमारे
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फल फूल देने में, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है केले का चिक्कन। इसमें भर भर के फूल आएंगे। मट्टी का पीएच लेवल डाउन ना हो उसके लिए हमने और चीजें आपको दिखाई थी। मट्टी का लेवल बिल्कुल भी डाउन नहीं होगा उसके लिए हमने ये सब खाद दिखाई, और फूल जो भर भर के देगा उसके लिए हमने ये आपको केले के चिक्कल की खाद दिखाई। तो यही सब मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ उसकी कटिंग लगाना। ये देख लीजिए मेरे पास कितनी गजब की लंबी मैंने डंगाल ले ली है, और इस समय हमारी कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। बस हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इस समय हम लोग को क्या इसका हिसाब किताब करना है, बहुत ध्यान लेना है कि हमने ये धीमे से इसकी कटिंग यहाँ से हमको समझ लीजिए 4 इंच की कटिंग इसकी ले लेंगे हम लोग। इतनी लंबी ले लेंगे, 4 इंच की कटिंग हमने ले ली है। और पत्ते तो हमारे कोई काम के होते ही नहीं है। देख लीजिए कितने सुंदर पत्ते हैं, बस थोड़ा सा हाथ सावधानी से लीजिएगा क्योंकि इसमें कांटे बहुत लंबे लंबे होते हैं। अब मैंने ये आपको दे लीजिए। अब ये देखिए मैंने रेत ले रखी है, यहाँ पे मैंने रेत का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ मैंने ये देखिए रेत क्या लिया, मैं आपको मतलब ये दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग बोगनविलिया में क्या मट्टी का यूज करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर रेत ले ली है। यहाँ पे अच्छी सी रेत आ गई है मेरी। ये मेरी गार्डन सॉइल आ गई है, जो मतलब मैं आपको बताया था, मैंने 40% गार्डन सॉइल ले रखी है, और ये मैंने 40% बर्मी कंपोस्ट ले रखी है। देख लीजिए बर्मी कंपोस्ट हमारी सबसे इंपॉर्टेंट खाद होती है इस समय की सबसे बर्मी कंपोस्ट हमारी खाद होती है। तो ये मैंने इसका मिक्सर बना लिया है, और यहाँ पे मैंने 10% समझ लीजिए 20% मैंने रेत का इस्तेमाल किया है, जो मोरंग मट्टी बोलते हैं, देख सकते हैं ये मेरी मोरंग मट्टी है। ये मैंने यहाँ पे 20% मैंने मोरंग मट्टी ले ली है। तो मैंने नीम खली की जगह मैंने ये इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ पे अच्छे से हल्दी मिला लेंगे। हल्दी के बाद उसके बाद आप पोटेशियम का पाउडर भी मिला सकते हैं, केले का चिक्कल भी पाउडर मिला सकते हैं, लेकिन ये अभी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस समय कटिंग ग्रो कर रहे हैं, तो हमें केले की जरूरत नहीं है। फंगीसाइड हमने इसलिए मिलाया है क्योंकि फंगीसाइड के लिए मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो चूना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो बाजार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हमने पूरी मट्टी मेरी यहाँ पे ये बनी बनाई मट्टी रखी हुई, मैं आपको खाली मट्टी बनाने का तरीका दिखा रही थी। ये हमने ये ले ली। अब ये हमने यहाँ पे पॉइंट जो हमने ले रखा है, इसको हमें क्या करना है, हल्का सा यहाँ पे हल्का सा इस तरह से ये हल्का सा यहाँ से छील देना है। हल्का सा छीलने के उसके बाद हम लोग को यहाँ पे टिप में हल्दी लगा देनी है। आप चाहे तो गीली भी कर सकते हैं, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, वो भी आपको यहाँ टिप में जरूर लगा देना, मतलब कि एलोवेरा जेल से आप इसको ढक देंगे। नेल पॉलिश का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये नेल पॉलिश लगा रखी है, ये नेल पॉलिश भी आप कटिंग में लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हमारा यहाँ पे जो हम लोग इसको खुला छोड़ देते हैं तो हमारे इसमें फंगस नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा फंगस लगने का बहुत डर होता है प्लांट में, तो आपके फंगस कभी नहीं लगेगी। इसमें आप यहाँ पे हल्दी टिप में लगा दीजिए, ऊपर भी आपको टिप में हल्दी लगानी, एलोवेरा जेल लगाना है, नेल पॉलिश भी लगा सकते हैं। यहाँ पे नीचे भी मैंने यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल कर लिया है। ये देखिए खूब अच्छे से हल्दी लगा दी है। हल्दी लगा लीजिए, एलोवेरा जेल भी पूरे उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद हमको ये बहुत अच्छे से अपनी कटिंग इस तरह से मट्टी लगा के ऐसे दबा देंगे। तो ये मेरी कटिंग का उपाय हो गया। अब क्या होगा, मेरे पास 4-5 गमले और रेडी हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे 3-4 कटिंग और रखी हुई है जो मैं अभी लगा के दिखाऊंगी। तो बस इसकी कटिंग भी ये सिंपल से तरीका हो जाता है, साल भर हमारे भर भर के फूल देने वाला होता है। तो फ्रेंड यही सब मेरी आज टिप्स थी। अगर हम लोग थोड़ी सी ध्यान दे लें, अपने खादों का ध्यान ले लें, अच्छे से प्रोटीन दे दें, पानी का मीडियम यही होता है, इसका बोगनविलिया सन लविंग प्लांट होता है, इसको परमानेंट आप धूप दीजिए। पानी भी आपको बहुत ध्यान से, इतनी गर्मी जरूर पड़ रही है लेकिन पानी हम लोग को परमानेंट भर भर के नहीं देना। मेरी मट्टी देख लीजिए, मेरी बिल्कुल भुरभुरी मट्टी आपको दिख रही होगी, देख लीजिए बिल्कुल भुरभुरी मट्टी है, कहीं से आपको लग नहीं रहा है कि ये हमारी मट्टी गीली है। मतलब ये हमारी समझ लीजिए पूरे साल हमारी मट्टी सिर्फ इसका ऐसे ही एवरेज रहना चाहिए, बिल्कुल भी आप पानी इसको भर के मत दीजिएगा। बोगनविलिया को पानी बहुत पसंद नहीं है, अगर पानी ज्यादा दे देंगे धीमे धीमे इसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं, फूल झड़ने लगते हैं और धीमे से ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसका पानी बहुत ध्यान दीजिए 2 दिन में, चाहे चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो। मट्टी आपकी नीचे हमेशा गीली ही रहती है, इसलिए क्योंकि ये हमारा काफी बड़ा मैंने प्लांट ले रखा है। अगर आपका पॉट छोटा हो तो आप उस हिसाब से अपनी चेक कर सकते हैं। पूरे टाइम धूप में देना है, मतलब कि जितनी देर धूप आती है उतनी देर ही इसको धूप में रखना है। बस ये पानी का ध्यान रखना है। यही सब मेरी आज की टिप्स है। जो कुछ गड़बड़ हो गई हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई गलती हो गई तो मुझे बता दीजिएगा। फरवरी के मंथ में हम लोग इसकी कटिंग करते हैं। अब ये हम लोग का जुलाई का मंथ, हम लोग का जैसे अब जुलाई आने वाली है, तो इस समय भी हम लोग ये जून के लास्ट में इसकी कटिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से खाद पात दे सकते हैं, क्योंकि कटिंग का तरीका सबसे बड़ा क्या होता है, फरवरी मंथ में कभी भी हमारे पॉट में कभी कोई फंगस नहीं लगता कुछ भी तरीके की। उस समय सर्दी से एकदम से गर्मी हल्की सी स्टार्ट होती है, बहुत अच्छा हमारा मौसम होता है, तो हमारी कटिंग उसमें बहुत अच्छी फल जाती है। और जून के बाद हमारा बरसात का टाइम आ जाता है, तो हमारी कटिंग बहुत, पूरा पेड़ आपका गुच्छों से पूरा गजब का घना हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जून के मंथ में इसकी कटिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए। फिर आप अगर जून का पूरा महीना निकल जाएगा, फिर आप सितंबर अक्टूबर में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसका पूरा फ्लावर ये बहुत अच्छे से आपका घेर वाला गुच्छों वाला बंडल हो जाएगा। तो फ्रेंड यही सब कुछ तरीके थे मेरे, कुछ गलती वलती लग गई हो तो बता दीजिएगा। मैं तो जितना मुझे समझ में आता है मैं आपको बता देती हूँ, आगे पीछे कुछ हो जाता है वो भी आप देख लीजिएगा, बाकी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड मैं चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ। बाय बाय।